बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने भी सोचा था कि मैं भी अपना एक व्लॉग खोलूँगी जिसमें मैं अपने सारे ट्रैवल डिटेल्स डालूँगी। बहुत लोग पूछते हैं कि जाती रहती हो, कैसे जाती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, कैसे मैनेज करती हो। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस बार या पहली बार अपने बैंकॉक की डिटेल्स डालने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, मैं कहाँ कहाँ गई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड, हाउ स्मूथ इट वाज, और आप क्या क्या प्लान कर सकते हो ताकि आपके लिए भी सारी चीज़ें ईजी हो। इट्स फर्स्ट टाइम, लेट्स गिव इट अ ट्राई। बिफोर दैट लेट्स डू द इंट्रोडक्शन पार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Pour your love and let's see how it works. Okay, these are just few my travel stories what I like. I'll be posting, और ये करते हुए मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। उतना डरावना नहीं है जितना सोचा था। तो शुरू करते हैं। कहीं भी जाने से पहले जिस तरीके से मैं प्लान करती हूँ, आई प्रिफ़र ट्रैवलिंग टू मुंबई, क्योंकि पुणे से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स के ऑप्शंस होते नहीं हैं। तो मैंने सबसे पहले देखा कि मुंबई से मुझे कौन सी फ़्लाइट है जो बैंकॉक ले जाएगी और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अगर मुझे ट्रैवल करना है इंटरनेशनली ही, सो आई विल प्रिफ़र ट्रैवलिंग थ्रू इंटरनेशनल फ़्लाइट rather than taking Indigo. Why not to choose something which is from their country? तो यहाँ से मैं जब निकली तो यहाँ से पुणे से मैंने एक ट्रेन कर ली थी जो मुझे दादर ले गई। दादर पे मैंने थोड़ा हॉल्ट किया, वहाँ पर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने एक टैक्सी करी और हम चले गए एयरपोर्ट। ट्रेन मैंने दोपहर की करी थी करीबन 3 बजे, जो मुझे दादर पहुंचा दी थी 7 बजे। 7 बजे के बाद मैंने अपने पास 2 घंटे का बफर टाइम रखा था जिसमें मैंने अपना डिनर किया, और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा सामान ख़रीदना हो तो वो मैंने ख़रीद लिया था। उसके बाद मैं 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गई थी। मेरी फ़्लाइट 12:30 बजे की थी एंड दिस टाइम आई चोज़ थाई एयर। थाई एयर थाईलैंड का ही फ़्लाइट है बाय द नेम इटसेल्फ। मेरी फ़्लाइट कुछ 45 मिनट्स डिले चल रही थी। स्टिल इट वाज मैनेजेबल, क्योंकि सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के लिए उतना टाइम लगता ही है। मुंबई से आप निकल तो जाते हो, पर कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको लैंड करना है, दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग पार्ट। बिकॉज बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं और बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस भी है। कुछ लोकेशंस आपको एक एयरपोर्ट से पास पड़ते हैं, कुछ लोकेशंस नहीं पड़ते। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया था कि दैट आई विल नॉट लैंड टू स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रादर आई मूव टू डोंगमोइंग एयरपोर्ट, जो मेरे होटल से पास था। इससे मेरा ट्रैवल टाइम बचने वाला था, इससे मेरे पैसे बचने वाले थे, और मुझे बहुत ज़्यादा अपना लगेज लेके हैसल नहीं करना पड़ रहा था। तो आई डिसाइडेड कि मैं डोंगमोइंग उतरूँगी। मुझे फ़्लाइट्स भी इस एयरपोर्ट के लिए थोड़ी सस्ती पड़ी थी। एयरपोर्ट पहुंच के हम थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया, और उसके बाद हमने एक ग्रैब बुक करी। हम 4 लोग थे तो हमें बड़ी ग्रैब चाहिए थी ताकि हमारा लगेज पूरी तरीके से उसमें फ़िट हो पाए, और हम चल पड़े थे हमारे होटल की तरफ। आई एम लिटिल चूज़ी व्हेन इट कम्स टू होटल्स, बिकॉज एक बहुत अच्छा होटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारा अपना समय अपने हॉलीडे में अपने होटल में बिताते हो। तो अच्छा होटल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई प्रिफर्ड हॉलीडे इन, इट इज़ अ बिज़नेस होटल। तो ये होटल बहुत ही कंफर्टिंग और प्रोफेशनल होते हैं। मुझे ऐसे होटल्स बहुत पसंद है जो आपका डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं। पहले तो मेरा सिटी व्यू था, फिर आई एम देयर एलीट कस्टमर, तो उन लोगों ने मुझे स्टेडियम व्यू दे दिया था। मेरे रूम से स्टेडियम दिखता था एंड दिस वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। गुड रूम्स, क्लीन रूम्स, एंड आप जैसे ही पर्दा खोलो इतना प्यारा व्यू होता था। तो मैंने ये व्यू को बहुत एंजॉय किया। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने हॉलीडे इन क्यों सिलेक्ट किया। जहाँ पे बैंकॉक में इतने सारे गेस्ट हाउस और इतने सारे ऑप्शंस हैं, व्हाई डिड आई चूज़ हॉलीडे। सो मेरा होटल था, मैं दिखाऊँ तो जब आप मैप में जाओगे, आपने हॉलीडे इन प्रेस किया, उसके बाद हॉलीडे इन से जितने भी लोकेशंस हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या बीटीएस स्टेशन के लिए हो, एवरीथिंग वाज एट वॉकिंग डिस्टेंस।
सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। तो अगर मुझे एमबीके सेंटर जाना है तो मुझे एमबीके सेंटर जाने के लिए फिर से कोई एक नई टुक नहीं करनी पड़ी, या कोई टैक्सी नहीं करनी पड़ी, या कोई ग्रैब नहीं करना पड़ा। एवरीथिंग वाज एट वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैं जब भी शॉपिंग के लिए निकलती थी तो जस्ट स्ट्रोल अराउंड, वॉक, एंड एमबीके आपके सामने है। अगर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एमबीके नहीं जाना है, मुझे सीएम सेंटर जाना है, तो सीएम सेंटर भी वहीं से पास में ही था। अगर 7-Eleven जाना है तो अगेन वॉकिंग डिस्टेंस। अगर मुझे मैकडी खाना है, कुछ नहीं पसंद आ रहा है 7-Eleven में, तो हॉलीडे इन के नीचे ही मैकडी था। यहाँ के होटल्स में चेक इन 3 बजे होता है, पर हम 10 बजे पहुँच गए थे, फिर भी हॉलीडे इन वालों ने हमें अर्ली चेक इन दिया था। सो आई लाइक दैट वेरी मच। उसके बाद हम फटाफट चेक इन किए और रेडी होके हम लोग निकल गए थे हमारी फर्स्ट लोकेशन के लिए, विच वॉज आर फर्स्ट डे। इट वॉज अ कॉम्बो डील फॉर द डे एंड इट वॉज़ वेरी यूनिक। अगर आप भी जाओगे तो ये कॉम्बो ज़रूर लेना। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, और ये रहेगी मेरी अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।